नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो नई नई वैकेंसीज़ की डिटेल के लिए और सभी तरह की जॉब्स अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में ड्राइवर की वैकेंसी की डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे समय से हमारे सब्सक्राइबर को और बहुत सारे जो युवा साथी हैं हमारे, उन्होंने हमें कमेंट करके पूछा था कि सर CISF की ड्राइवर की वैकेंसी कब तक आएगी। तो ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी एक जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि CISF जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है, वो एक अर्धसैनिक बल, जो भारत का बहुत ही बड़ा अर्धसैनिक बल है, उसमें आपको ड्राइवर की वैकेंसी जो है वो लेकर आए हैं। इस वैकेंसी में जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हम वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि अच्छे से डिटेल आप समझ पाए और सही जब फॉर्म आप भरने जाए तो आपको जो है कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों ये जो वैकेंसी है CISF में ड्राइवर की पोस्ट पे, कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है। ओनली मेल कैंडिडेट जो है इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये मेल कैंडिडेट के लिए है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें कि कब से जो वैकेंसी स्टार्ट होगी, तो ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो 13 जनवरी 2023 को रिलीज़ हो गया था। उसके अलावा जब इसकी फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट 23 जनवरी 2023 रहेगी और 20 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने की। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी आपके आवेदन करने की 13 जनवरी 2023 और लास्ट रहेगी 20 फरवरी 2023 इसकी जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो इससे पहले पहले आप आवेदन कर दें। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये फ़ीस रखी गई है और SC ST के लिए जो है इसमें कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इस बात से आप जो है वो वाकिफ़ रहिएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 22 फरवरी 2023 को जब आप फॉर्म भरेंगे या फिर जब तक आपकी लास्ट तारीख है तब तक आपकी एज जो है वो 27 साल होनी चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से 27 साल तक के युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें तो 451 पोस्ट है इसमें। जी हाँ दोस्तों, 451 पोस्ट है इसमें जो कि ड्राइवर की है। ड्राइवर में भी इसमें एक तो है ड्राइवर कांस्टेबल और एक है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जो कि आपका फायर ड्राइवर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसमें टोटल 183 पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर के लिए है और कांस्टेबल कम पंप ड्राइवर के लिए 268 पोस्ट है। अगर हम CISF कांस्टेबल के ड्राइवर पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो जो भी विद्यार्थी 10वीं पास हैं, चाहे वो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से हो, ठीक है, और अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और 3 साल का आपको गाड़ी चलाने का अनुभव है, आपका पास जो है एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दोनों ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर दोनों के लिए यही क्वालिफ़िकेशन है। तो अच्छे से सुन ले एक बार फिर से, 10वीं पास, उसके साथ में ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड और 3 साल का कार्य अनुभव, ये 3 चीज़ें इसमें मांगी गई है। अगर आप ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करते हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम फिजिकल डिटेल की बात करें कि जो ड्राइवर की वैकेंसी है CISF में, तो इसमें फिजिकल डिटेल भी मांगी गई है। तो अगर आपकी हाइट 167 है मेल के लिए, यानी जो अगर पुरुष विद्यार्थी है, और अगर उनकी हाइट जो है 167 सेंटीमीटर है, जो कि जनरल SC और OBC के लिए है, और 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर ST के लिए, ये आपकी हाइट है। और अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें CISF कांस्टेबल ड्राइवर की, तो सबसे पहले आपका PST PET होगा, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट वगैरह नापी जाएगी और जो भी आपकी जो हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापा जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और उसके बाद जो है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में आपसे जो है वो गाड़ी चलवाई जाएगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस या CBT बेस होगा, या तो आपको लिखित परीक्षा देनी होगी या फिर कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट देना होगा। जी हाँ दोस्तों, एज क्राइटेरिया हमने बता दिया है आपकी। सबसे कम जो मिनिमम एज जो है वो 21 साल है और मैक्सिमम 27 साल। 21 साल से 27 साल तक के विद्यार्थी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आगे हम बात करें कि जो विद्यार्थी जिनके पास हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, HMV या TV, ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या मोटरसाइकिल विथ गियर, ये तीनों लाइसेंस है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके पास ये तीनों लाइसेंस होने चाहिए, हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस या ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस और
मोटरसाइकिल विथ गियर वाला जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और याद रहे कि ये जो लाइसेंस है ये आपका खुद का होना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी फर्जी लाइसेंस बनवा कर भी लाते हैं, जिनकी उम्र जो है 18 साल से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो लाइसेंस बनवा लेते हैं, तो वो फर्जी होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल से अधिक नहीं है तो आपका लाइसेंस नहीं बन सकता है। और जो अगर आपका लाइसेंस बना हुआ है तो आप जो है, अगर आपकी एज 18 साल से कम है और आपका लाइसेंस बना हुआ है तो ये फर्जी तरीके से बनाया गया लाइसेंस है और आपको वहाँ पे जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रहे। 3 साल का आपसे कार्य अनुभव मांगा गया है, तो आपको जो है हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल का जो है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है इसकी जो अप्लाई करने की लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आपको हम हमारे टेलीग्राम का चैनल भी देंगे, जहाँ से आप जो है हमारी टेलीग्राम चैनल को जुड़ पाएंगे, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, जहाँ से आपको नई नई वैकेंसी की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी जानकारी हमको मिलती है तो हम आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। हाँ दोस्तों, इसमें एक फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होता है, जो कि आपकी रनिंग होती है। आपको 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 3 मिनट 15 सेकंड में। उसके बाद आपकी एक लॉन्ग जंप होगी जो 11 फीट की लॉन्ग जंप होगी, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और एक हाई जंप होगी जिसमें आपकी 3 फीट और 6 इंच की हाई जंप होगी, जो कि इसमें भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। तो आपका पीईटी फिजिकली इफिशियंसी टेस्ट जो होता है उसमें 3 फेस होंगे। 800 मीटर की रनिंग 3 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप जो है आपको 11 फीट जो है वो 3 चांस में कूदने हैं, और हाई जंप 3 फीट और 6 इंच जो है आपको 3 चांस में कूदने हैं। ये आपका पीईटी होगा। आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसके लिए टोटल अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल, अगर आपके पास लाइट व्हीकल का लाइसेंस है और उसका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा तो टोटल 50 नंबर का होगा। अगर आपको क्वालिफाई करना हो टेस्ट में तो 25 नंबर आपको लाने होंगे। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हेवी व्हीकल के लिए ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसमें भी टोटल 50 नंबर होंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है वो भी टेस्ट तो आपको 25 नंबर लाने होंगे। और तीसरा टेस्ट होगा आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, मतलब आपको थोड़ी बहुत मोटर मैकेनिक की जानकारी होनी चाहिए, और उसके माइनर रिपेयर्स वगैरह जो होते हैं, गाड़ी के थोड़े बहुत रिपेयर्स वगैरह होते हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसका भी आपके 30 नंबर टोटल रहेंगे, जिसमें से आपको 15 नंबर क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी है। अगर आप किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको फॉर्म भरते समय आती है, कोई भी जानकारी जो आप समझ नहीं पाए हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अवश्य उसकी जो है वो रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए ताकि आपको समय समय पर नई वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।